मरकुस अध्याय 11 और चलिए हम वचन 20 से आगे पढ़ते हैं। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा जो कहा है। हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर के जैसे विश्वास। हमारे पास जो विश्वास है, विश्वास जो बाइबल सिखाती है, बाइबल का विश्वास अगर कहना चाहे तो ये परमेश्वर जैसे विश्वास है। यीशु ने कहा, उसने कहा, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें लेकिन विश्वास करें कि जो कहता है वो हो जाएगा। देखिए, यहां पर केवल एक ही शर्त रखता है। कहता है जो भी इस पहाड़ से कहेगा, यानी कोई भी इस पहाड़ से कह सकता है कि चले जा, ये सभी के लिए काम करेगा, लेकिन एक शर्त है, ये उसके लिए काम करेगा जो दिल में संदेह नहीं करता। इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय बिताना चाहता हूं, क्योंकि यही तो असली समस्या है। विश्वास में अविश्वास समस्या है, विश्वास में संदेह समस्या है, और केवल यही शर्त यहां पर बताई गई है। इसलिए मैं सोचता हूं हमें इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। हमने अविश्वास के बारे में भी चर्चा की और यह भी बताया कि कैसे अविश्वास को पहचान सकते हैं, कैसे उसे ढूंढे और उससे पीछा छुड़ा ले। चर्चा की संदेह है, और पिछले हफ्ते हमने इसमें और ज्यादा देखा है। इस हफ्ते और आगे बताना चाहता हूं। इस हफ्ते इसके बारे में और बताऊंगा कि कैसे संदेह न करें लेकिन विश्वास में रहें, कैसे संदेह न करें और विश्वास में बने रहें। विश्वास में बने रहने के लिए क्यों कहते हैं? क्या कुछ निश्चित समय तक विश्वास में बने रहना है? देखिए, पहाड़ से ये कहने के बाद में कि तू उखड़ जा, कि वो सच में चले जाए, कि आपकी आंखें देख सके, कुछ समय लगता है। यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा और तुरंत कुछ नहीं हुआ। बाहरी रूप से कुछ भी नहीं हुआ। चलिए मैं सही शब्दों में कहूं, कुछ भी नहीं हुआ। बाहरी रूप से तुरंत कुछ नहीं हुआ। जिस पल उसने कहा तो उस पेड़ के अंदर कुछ हुआ, अदृश्य संसार में कुछ हुआ, जड़ों में वहां पर कुछ हुआ। वो जड़ से सूखने लग गया। वहां तो जड़ में कुछ हुआ, लेकिन आप जड़ को नहीं देख सकते। वो जमीन के नीचे है, वो अदृश्य संसार में है। और जिस समय तक वो पत्ते मुरझा गए और जब वो पत्ते सूख गए, जब तक ये देख सके कि ये सूख गया है, 24 घंटे बीत गए थे। लेकिन जिस पल यीशु ने कहा उस समय कुछ हुआ। यही तो बात है। देखिए, समय का अंतर है उसके बीच में, जिस समय उसने कहा और उस पल में जब ये सारी चीजें आंखों के सामने दिखने लगी, जहां हम देख सके। इस केस में यहां पर 24 घंटे लगे। तो यीशु ने कहा केवल इस पेड़ से ही नहीं, लेकिन तुम पहाड़ से कहो तो भी यही होगा, और बिल्कुल इसी तरह से होगा। तुम कहो, जो वचन है वो उस पहाड़ के जड़ तक जाएंगे, या पहाड़ों जैसी समस्या तक। वो बिल्कुल उसके नीचे तक चले जाएंगे और काम करेंगे। और अक्सर आप नहीं देखेंगे कि वचन काम कर रहा है। यही समस्या है। देखिए, आप नहीं देखेंगे कि वचन वहां पर कुछ कर रहा है, क्योंकि इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन काम करता है। इसलिए वचन पर विश्वास करना है। जो देखते हैं उसी पर नहीं। ये आंखों के देखने के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये बाद में उपलब्ध होगे। जिस पल आप वचन कहते हैं तो वचन तो बहुत ही सामर्थी है, आत्मिक सामर्थ है, माध्यम है। वचन तो आत्मिक सामर्थ को लिए चलते हैं। अदृश्य संसार में अदृश्य तरीके से ये पहले काम करने लगते हैं। उस समस्या की जड़ तक जाता है और उस पर काम करने लग जाता है, जब तक कि वो आपके ज्ञानेंद्रियों पर या आपकी आंखों पर प्रकट हो जाए। इसके लिए कुछ समय लगता है। अब इस समय के बीच में जब आपने पहाड़ से कहा है, और उस समय के बीच में जबकि आप वहां पर जवाब पाए, यहां समय लगता है। आपने कहा, लेकिन तुरंत ही बाहर से कोई परिणाम नहीं देखते हैं, केवल इसे बाद में ही देखते हैं। जैसे चेलों ने देखा कि जिस पेड़ को यीशु ने श्राप दिया वो सूख गया है। उन्होंने 24 घंटे बाद देखा, जब उसने कहा वो वहां पर थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यह होगा, क्योंकि तुरंत कोई बदलाव नहीं दिखा। लेकिन 24 घंटों के बाद में उन्होंने देखा कि पेड़ को कुछ हो गया, शायद पत्ते मुरझा गए होंगे, गिरे होंगे, पेड़ को सूखा हुआ देखा होगा। तो उन्होंने कहा ये जड़ से सूख गया। तो ये कह सकते थे
वो कह सकते थे कि इस पेड़ की जड़ के साथ में यहां पर कुछ न कुछ हुआ है। ठीक है, यानी वचन में ये स्वभाव है, वो समस्या के बिल्कुल जड़ तक चली जाता है और जड़ पर वो काम करता है और उससे पीछा छुड़ाता है। बाहरी रूप में दिखने के लिए कुछ समय लगता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्तों को देखते हैं कि ये जाने कि आपके विश्वास ने काम किया या नहीं, तो आप इस विश्वास के जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास के जीवन में काम करने के लिए आपको पत्तों को देखने वाला व्यक्ति नहीं होना है, आपको वचन को देखने वाला होना है। आपको विश्वास का व्यक्ति होना है, विश्वास करना है कि जो कुछ भी कहा है वो होगा। और इसलिए कहता है अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा होगा। पत्तों को नहीं देखना है, लेकिन विश्वास करना है कि जो कुछ भी कहता हूं वो पूरा होगा। सबूतों को नहीं देखना है, लेकिन विश्वास करना है कि जो कुछ भी कहता हूं पूरा होगा। देखिए, जिस समय आपने कहा है उससे लेकर परिणाम देखने के समय के बीच आपको विश्वास करना है कि ये पूरा होगा। आज मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि यहीं पर तो संदेह आता है इस समय के बीच में, और यहीं पर दबाव आता है, और यहीं पर आप कुछ नहीं देखते हैं और इसीलिए आप सोचने लगते हैं शायद इसने काम नहीं किया, क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों की बातों पर इतने आधारित है, ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान पर। तो जब हम नहीं देखते तो सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा है। जब हम इसे होते हुए नहीं देखते तो कहते हैं शायद वचन काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। बाइबल ऐसी कहानियों से भरी हुई, जब लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, प्रभु काम करता है। यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया, जेल में फेंका गया, बहुत सी समस्याओं में से होकर गया। परमेश्वर पीछे में काम कर रहा था, सारी चीजों का प्रबंध कर रहा था कि सच में उसे पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दे। ठीक है, मूसा बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में जन्मा, जिस समय सभी लड़कों को मारा जा रहा था और उसे जैसे तैसे छिपा कर रखा गया, नदी में छोड़ा गया, और माता पिता ने सोचा शायद यह अभी जिंदा नहीं रह सकेगा। लेकिन प्रभु पीछे काम कर रहा था। जब उसे फिरौन के घर में ले जाया गया, उसकी परवरिश हुई फिरौन के नाती के रूप में, परमेश्वर पीछे काम कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर कहां है, परमेश्वर क्या कर रहा है, वो ये सब कुछ क्यों नहीं देख रहा है, वो कुछ क्यों नहीं करता। हर समय परमेश्वर काम कर रहा है। जब आप नहीं देखते कि प्रभु काम करता है, आपको विश्वास करना है। यही तो विश्वास है। विश्वास ये भरोसा करना है कि परमेश्वर ने जो कहा वो करेगा, वो उसे जरूर पूरा करेगा। और इस बात को जानना होगा कि हम इसे अक्सर अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। क्या काम करता है इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये काम हो रहा है क्योंकि प्रभु ने कहा है। और इसलिए ये कहने के बाद में कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कहता हूं वो पूरा होगा, तो वो जो कहता है वो हो जाएगा। फिर अगला ही वाक्य ये कहता है, वचन 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ भी तुम चाहो, बस मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि मिल गया। क्यों विश्वास करो कि मिल गया? क्योंकि अब तक नहीं मिला है। विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तब तुम्हें वो मिल जाएगा। यानी आपने जो प्रार्थना की और उसके बाद में, यानी प्रार्थना करने के बाद में अपने हाथ में पाने तक के बीच का जो समय है, वो चीज आपके हाथ में आने तक यहां पर समय है। इस समय क्या करना है? विश्वास करना है, प्रतीति करना है। विश्वास करके कहा है उस विश्वास को बनाए रखे। विश्वास करके कहा है उसे बनाए रखे, बदले नहीं। यहां पर यही बात है। अब संदेह कब आता है? संदेह बस इसी समय के बीच में आता है, जानते हैं? और ये क्यों आता है? क्योंकि ये एक तरीका है जिस तरह से शैतान काम करता है कि हमें दबाव में लेकर आए और हमारे दिल में वो संदेह लेकर आए, ताकि परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में न हो। हम संदेह में आएंगे, अविश्वास में आएंगे, हम डर में आ जाएंगे और हम गड़बड़ी में आएंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से देखते हैं, जानते हैं? अब यही शर्त है। यीशु ने कहा अपने मन में संदेह न करे पर विश्वास करे। हमने संदेह के बारे में देखा। मैंने आपको डाउट के पहले 4 अक्षर बताए, वो है DOUB, और डबल के 4 अक्षर भी तो बस ऐसे ही तो हैं, ये दर्शाते हुए कि डाउट और डबल में एक ही समान बात है। डाउट यानी डबल, संदेह यानी 2 तरीके से सोचना। एक बार ये सोचना कि हाँ ये होगा और अगली बार नहीं ये नहीं होगा। एक बार सोचते हैं कि हाँ मैं चंगा हूं, अगली बार सोचते हैं नहीं नहीं हुआ। एक बार सोचते हैं प्रभु मेरी जरूरत पूरी करेगा, अगली बार सोचते हैं नहीं वो जरूरत पूरी नहीं करेगा। एक बार सोचते हैं मैं इसे कर दिखाऊंगा, फिर सोचते हैं नहीं मैं इसे नहीं कर सकता। यही तो दुचित्ता होना है। दुचित्ता मनुष्य अपने सभी मार्गों में चंचल है। याकूब अध्याय 1 से हमने इसे पढ़ा है। यानी डबल ही तो संदेह है। हर चीज के लिए 2 मन रखना। और जब रोमियो अध्याय 4 में अब्राहम के विश्वास के बारे में कहता है, तो ये कहता है वो डगमगाया नहीं। यहां पर यही शब्द उपयोग किया गया है, वही शब्द जो मरकुस 11:23 में संदेह के रूप में उपयोग किया गया, इसे यहां पर बताया गया डगमगाना रोमियो 4 में।
जब अब्राहम का विश्वास कहता है, बिल्कुल यही वचन जो उपयोग किया गया संदेह के लिए, जिसके लिए संदेह शब्द उपयोग हुआ, ये याकूब अध्याय 1 में उपयोग किया गया डगमगाने के लिए। जो संदेह करता है, संदेह करने वाला डगमगाता है समुद्र की लहर जैसे। ऊपर नीचे जाते हैं समुद्र की लहर जैसे, ठीक है। तो इसलिए यीशु ने एक जगह पर कहा कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो एक हो, सब लोग कहे एक हो। अब यहां उसने डबल कहा, और यहां पर यीशु एक के बारे में कहता है। जब उसने कहा तुम्हारी दृष्टि एक हो, वो कहता है कि बस एक ही उत्तर को देखते रहो, दो चीजों को नहीं, असंभवता और संभवता को नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उसे देखते रहो। सब लोग क्या कहते हैं, उसे मत देखो, ये कैसे दिखता है वो न देखो, मैंने जो कहा उसे देखते रहो, मैंने जो वादा किया उसे देखते रहो। यदि तुम्हारी दृष्टि एक हो, इसका मतलब यदि आप केवल एक ही चीज को देखते रहें और दो चीजों को नहीं, एक पल इसे देखना और फिर अगले पल उसे देखते जाना, एक पल विश्वास रखना और दूसरे पल संदेह रखना, दुचित्ते ना हो, बस एक ही नजर की हो जाएं। अगर आपकी दृष्टि एक है तो पूरा शरीर ज्योतिर्मय होगा, कहता है। यानी एक दृष्टि रखने का मतलब एक मन के हो, बस यही तो कहना चाहता है। एक तरीके से वो कहता है कि एक चित्त के हो जाएं। यहीं पर तो विश्वास की ये कुश्ती आती है, जब आप अपने मन को एक चित्त करने की कोशिश करते हैं और दो बातों के बीच में डगमगाते नहीं रहते हैं। अब इसलिए पौलुस तीमुथी को लिखकर कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। क्या आपने कभी पढ़ा है? यह अच्छी कुश्ती क्यों है? अगर आप एक बॉक्सर है और आपको फाइट लड़नी है, और अगर आप जाकर फाइट लड़ते हैं, तो आप उसे अच्छी फाइट क्यों कहते हैं? आप अच्छी फाइट कहते हैं क्योंकि आप जीतते हैं। अगर आप जीतते हैं तो अच्छी फाइट है। यदि नहीं जीतते तो ज्यादा लोग उसे अच्छी फाइट नहीं कहते। अच्छी फाइट वो होती है जो आप जीतते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। विश्वास अच्छी कुश्ती है। लेकिन इब्रानियों अध्याय 3 और 4 अगर आप पढ़े तो ये दोनों अध्याय विश्वास में विश्राम के बारे में कहते हैं। क्या आपने पढ़ा है? विश्वास विश्राम है कहता। तो एक तरफ बाइबल में हमें बताया गया कि विश्वास एक कुश्ती है, हमें लड़ना है, युद्ध करना है कि विश्वास में रहे। दूसरी ओर हमें बताया कि विश्वास विश्राम है, जब कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उसमें विश्राम करते हैं, उसमें शांति में रहते हैं, दूसरी बातों के बारे में परेशान नहीं होते, विश्राम में रहते। तो विश्वास युद्ध है, विश्वास विश्राम है। कई बार लोग तो गड़बड़ी में होते, जैसे एक भाई ने पूछा, विश्वास युद्ध है या विश्राम है, बताइए। इसे विश्राम या युद्ध होना चाहिए। बाइबल इसे एक बार विश्राम कहती है तो दूसरी जगह पर युद्ध कहती। मैंने कहा ये दोनों है। बाइबल कहती है कि ये विश्राम है और युद्ध है, ये दोनों भी है। क्योंकि इब्रानियों अध्याय 4 वचन 11 कहता है, तो आओ हम परिश्रम करें कि उस विश्राम में प्रवेश करें। प्रभु चाहता है कि आप उस विश्राम में प्रवेश करें। प्रभु चाहता है कि आप विश्वास का वो युद्ध लड़े, सारे संदेह से लड़े, अविश्वास से लड़े, उन सारी बातों से लड़े जो बीच में आते हैं और आपको प्रभु की बातों पर विश्वास करने नहीं लगाती। आपके विरुद्ध में आने वाली हर एक विपरीत परिस्थितियों से लड़ते चली जाएं, जो आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है आपकी समस्या के जवाब से। उनसे लड़ते जाएं, उस युद्ध में से जाए और उस पार निकल आए और विश्राम में प्रवेश करे। तो विश्राम में आने के लिए आपको युद्ध करना होगा और उस विश्राम में बने रहने के लिए भी। लक्ष्य तो विश्राम है। कई बार आपको उस विश्राम में आने के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि हजारों लोग हजारों बातें कहते जाते हैं और बहुत कुछ होता है। बहुत सी बातें हमारी ओर से नहीं होती, सब कुछ अच्छा नहीं दिखता है। आपका विश्वास भरोसा करता है कि ये होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं दिखता। लेकिन आपको इससे लड़ना होगा। विश्वास तो लड़ना ही है, लेकिन एक बार लड़ने के बाद आप विश्राम में प्रवेश करते और उसी में बने रहते। इसलिए दोनों सच है। अब आपकी सारी परिस्थितियां आपको इस परेशानी, डर और गड़बड़ी में खींचना चाहती है, इसलिए आपको लड़ना है। डगमगाने वाला व्यक्ति तो ऐसा व्यक्ति है जो नीचे खींचा जाता है। अलग अलग परिस्थिति जुट खड़ी होती है और परेशान करती हैं, और वो उत्तर देखने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या को देखता है। लेकिन बात यह है कि सबकी ऐसे करने की परीक्षा होती है। ऐसा करने की आपकी परीक्षा होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस परीक्षा में गिरते हैं। यहां तक कि यीशु की परीक्षा हुई। बाइबल कहती है कि हर एक बात में उसकी परीक्षा हुई, लेकिन फिर भी उसने पाप नहीं किया। क्या आपने इसे पढ़ा है? अध्याय 4 इब्रानी की किताब के अंतिम कुछ वचनों में हमने पढ़ा है, हमारे जैसी हर एक बात में उसकी हर एक बात में परीक्षा हुई। निश्चय हर तरह से उसे परखा गया। हर तरह से, हर बात में हमारे जैसे उसे परखा गया, फिर भी पाप नहीं किया। उसने पाप नहीं किया।
वो उस पाप में नहीं गिरा, वो वहां पर परीक्षा में नीचे नहीं गिरा। हर तरह से उसकी परीक्षा हुई लेकिन उसे समर्पण नहीं किया। अब उसने ये मनुष्य के रूप में किया। शायद कुछ कहेंगे भाई वो परमेश्वर है तो वो ये कर सकता है, उसके पास कुछ खास होगा। नहीं नहीं, लेकिन उसने इसे मनुष्य के रूप में किया, मांस लहू और हड्डी, बिल्कुल हमारी जैसे। एक मां से जन्मा इस संसार में। जब वो जन्मा तो उसने अपने ईश्वरत्व को बाजू किया और वो मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य के रूप में जन्मा और मनुष्य के रूप में वो जिया। देखिए, और उसने ये सारे काम किए मनुष्य के रूप में, पूरी तरह से मनुष्य के रूप में ये किए। और इसलिए ये हमारे लिए आदर्श है। ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है आप इसे कर सकते हैं। यहां पर इस मनुष्य ने किया और आप भी इसे कीजिए और आप भी इसे कर सकते हैं। हाँ, अब संदेह ऐसी चीज है जहां सबकी संदेह के लिए परीक्षा होती है। हम विश्वास करते हैं, अपने पहाड़ से कहते हैं, लेकिन फिर यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ समय के लिए हम कोई परिणाम नहीं देखते। लेकिन हमारे शब्द काम करने लगते हैं, उस समस्या की जड़ तक जाते हैं, जड़ पर काम करते हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि हम केवल ज्ञानेंद्रिय की समझ से चलते हैं और इस बातों को नहीं देखते, तो हमेशा अपने संदेह के शिकार हो जाते हैं। हमारी परीक्षा होती, केवल परीक्षा ही नहीं होती, लेकिन कई बार हम उस परीक्षा में नीचे गिर जाते हैं कि अपने संदेह कहें। जो बात प्रकट करती है कि आप में संदेह या विश्वास है, ये तो आपके शब्द हैं। कैसे बताएंगे विश्वास या संदेह में हैं? कैसे बताएंगे कि आप विश्वास में काम कर रहे हैं या फिर संदेह में? आपके शब्द इसे दिखाते हैं। अब इसे देखिए, इसे मत्ती अध्याय 12 में परिचित वचन है, लेकिन फिर से इसे देखते हैं। जब यीशु ने यहां पर कहा मरकुस अध्याय 11 वचन 22 में, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और संदेह न करे पर प्रतीति करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा होगा। जानते क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि विश्वास करके इसे कहा है तो इसे न बदलें। बीच में ही यदि विश्वास करके कहा, ये कहा है कि पहाड़ हट जाएगा और कहा है तो सही काम किया है, लेकिन बाद में इसे न बदलें। अब ये बुरा दिखता है इसलिए न बदलें। परिस्थिति अभी सही नहीं दिखती इसलिए अभी इसे न बदलें, इसे बाद में न बदलें। इसे कहने का यह सरल तरीका है। अगर सच में आप इसे लिख लें तो यह आपकी मदद करेगा। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और फिर वो बदल कर और बाद में कुछ और विश्वास करके कुछ और न कहे, तो वो जो कुछ कहता है उसे मिल जाएगा। देखिए, इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। दिल में संदेह न करे पर विश्वास करे, मतलब जो कोई भी उसे नहीं बदलता जो विश्वास से कहा है, बीच में ही परिस्थितियों के कारण, लेकिन विश्वास करते रहे। जो कुछ विश्वास के साथ उसने कहा उस पर विश्वास करते रहे, तो उसने जो कुछ कहा उससे मिलेगा। अब आप सुनिए, क्योंकि यहां ये शब्द कुंजी हैं, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको अविश्वास के बारे में बताया कि अविश्वास को कैसे पहचान सकते हैं। हमने इसके बारे में देखा है। आप जान सकते हैं कि अविश्वास है या फिर विश्वास है। इसी तरह से जब संदेह की बात आती है, चलिए इसे देखें। मत्ती अध्याय 12, चलिए वचन 33 से पढ़ते हैं। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। ध्यान दे, कहता है उसके फल से। यहां ये पेड़ के बारे में नहीं कह रहा है। विषय यहां पर पेड़ का नहीं है, यहां विषय तो लोग हैं। मनुष्य के बारे में कह रहा है, लेकिन भाषा का उपयोग करता है, मनुष्य की पेड़ से तुलना करता है, फल लाता है। अच्छे पेड़ को कैसे जानते हैं? वो जो अच्छा फल लाता है उससे ही। बुरे पेड़ को कैसे जानते हैं? बुरा फल जो लाता है उससे। पेड़ तो अपने फलों से ही जाना जाता है। अगर आप सेब के पेड़ को ले और हर तरह के साइन बोर्ड लगाए कि ये सेब का पेड़ है, अनॉइंटेड अपोस्टोलिक प्रोफेटिक रेवरेंड डॉक्टर एप्पल ट्री, जानते हैं? हाँ, मोस्ट रेवरेंड सेब का पेड़। आप उसे जो भी सेब का पेड़ कहे, हर तरह के बोर्ड उसके आसपास लगा दे, ये पवित्र सेब का पेड़ है। लेकिन यदि फल अच्छा नहीं है तो ये सारे टाइटल्स इस पर हंसी उड़ेगी, ये कुछ भी नहीं होगे। 1000 टाइटल्स लटका दे और नियॉन लाइट लगाकर उसके ऊपर फ्लैश लगाएं और कहें कि ये ऐसे है, कोई लाभ नहीं है। देखिए, अच्छे व्यक्ति को पहचानना है तो उसके फल से पहचान सकते हैं। अच्छी सेवकाई को जानना है तो उसके फल से जानिए। ये क्या उत्पन्न करता है? इससे कौन से लोग आते हैं?
किस तरह के लोग उत्पन्न कर रहे हैं, किस तरह का परिवार ये उत्पन्न करता है, किस तरह के जवान ये उत्पन्न करते हैं, क्या काम करते हैं, लोगों पर ये किस तरह का प्रभाव डालता है। वो फल हैं। देखिए, कोई टाइटल नहीं है। टाइटल से मूर्ख न बने, फल लाएं। तो यीशु ने कहा, अच्छे पेड़ को उसके फल से जानेंगे, बुरे पेड़ को फल से जानेंगे, क्योंकि पेड़ को उसके फल से जाना जाता है। अब इसे सुनिए, वचन 34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। कहता है, जो कुछ भी दिल में होगा मुंह से कहेगा। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब संदेह आता है, आप संदेह को जल्दी से पहचाने, क्योंकि यह हमेशा आपकी बातचीत में देखा जा सकता है। आप किस तरह से बातें करते हैं। यीशु ने कहा, यह असंभव बात है कि मुंह में एक बात रखकर मुंह में दूसरी बात को कहे। जो कुछ भी दिल में है वो मुंह के द्वारा बाहर आएगा। अगर आप निश्चय कुछ दिखावा करे, कुछ और कहे, लेकिन जल्दी यह प्रकट हो जाएगा। यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्दी ही जो कुछ भी आपके दिल में है, जो भी दिल में भरा है, वो बाहर प्रकट हो जाएगा मुंह के द्वारा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता। अब भंडार यानी कहिए ये गोदाम है जहां पर रखा गया है। भंडार जिसमें चीजें रखी जाती है, या बैंक लॉकर, ये ऐसी जगह जहां पर लोग अपना पैसा रखते हैं, कीमती चीजें, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, हीरे, सोना और सारी चीज रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अब अगर वहां पर बहुत सा कचरा रखते हैं, शायद वो लॉकर रूम हो लेकिन कचरे का कमरा होगा, किस तरह वो खजाने की जगह हो जाती है। यानी जो आप उसमें रखते हैं, अगर आप उसमें अच्छी कीमती चीजें रखते हैं तो ये तो कीमती जगह होती है। लेकिन यदि सारा कचरा वहां पर रखेंगे तो वो कमरा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, क्योंकि वो कचरा पेटी हो गया है। ठीक है। हृदय, बाइबल कहती है कि ये भंडार है, ये तो कीमती खजाने की जगह है। बाइबल इसे बहुत ही कीमती चीज के रूप में देखती है। बहुत ही कीमती चीजें दिल में रखनी चाहिए। ये खजाने की जगह है। अच्छी चीजें वहां पर रखी जा सकती, कई बार बुरी चीजें रखी जाती है, लेकिन जो कुछ भी वहां पर रखा जाता है उसी से हम निकालते हैं। Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all joy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us
with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled, the earth is full. The earth is full of your goodness. The earth is filled with joy.